वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के हिंदी के सेंटेंसेस, अलग टाइप के हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन में प्रयोग करते हैं। आप यहाँ सेंटेंसेस को देखिए। उसे वहां जाना चाहिए था, राम को नहाना चाहिए था, सीता और गीता को पढ़ना चाहिए था, उनको घर पर ही रुकना चाहिए था, लोगों को नदी पार करनी चाहिए थी, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। ऐसे वाक्यों में हम should have या ought to have ध्यान रखिएगा। should have और ought to have, should have या फिर ought to have, either you should have or ought to have। इन such sentences, इनको ऐसे वाक्यों को, हिंदी के ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में हमें शुड हैव और ought to का है, ought to have का प्रयोग करना चाहिए। और शुड हैव और ought to have के साथ क्रिया के पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं या पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को या तो शुड हैव या फिर ought to have की सहायता से। अब आप कहेंगे क्या शुड हैव और ought to have एक ही है? क्या शुड हैव और ought to have एक ही है? स्पोकन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत अंडर स्पोकन इंग्लिश शुड हैव और ought to have इंटरचेंजेबल हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा सस्पिशन, डाउट या डायलेमा में मत पड़िएगा, कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। वैसे अगर शुड हैव और ought to have में अगर तुलना की जाए तो ought to have का जो प्रयोग होता है यह मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए किया जाता है। नैतिक कर्तव्य यानी कि नैतिकता जब दिखानी हो, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, सॉरी फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व को दिखाना है, नैतिक कर्तव्य को दिखाना है। तो नैतिक कर्तव्य को जब दिखाना हो तो वह उस शर्त पर हम जो है ought to have का प्रयोग करते हैं। अगर should have और ought to have में तुलना की जाए तो माइन्यूट अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर है, एक स्लाइट डिफरेंस है, दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है। और वो अंतर है कि ought to have का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन या ought to का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने में होता है, नैतिक कर्तव्य दिखाने में होता है या नैतिक ड्यूटी दिखाने में होता है। या ought to have should have से ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा पोलाइट है। आप कह सकते हैं कि ज्यादा सभ्य है, ज्यादा पोलाइट है, ज्यादा शिष्ट है, और कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर मोरल ऑब्लिगेशन ना हो और ज्यादा पोलाइट आपको ना दिखाना हो, ऐसा सेंस ना हो कि ज्यादा पोलाइट हो, ज्यादा पोलाइट का सेंस हो रखता हो वो वाक्य, ज्यादा शिष्ट का भाव अगर वाक्य रखता हो तो आप जो है ought to have का प्रयोग करें। अदरवाइज इसको छोड़ दें तो आप जो है should have का प्रयोग करें। इन वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस should have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस इल्स, या फिर सब्जेक्ट प्लस ought to have। ध्यान दीजिएगा, ought to have अगर मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना हो, हालांकि ये इंटरचेंजेबल है, उतना स्लाइट डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, उसके बावजूद भी इंटरचेंजेबल है, इसलिए कभी भी डायलेमा में ना पड़िएगा। अगर शुड हैव का प्रयोग नहीं करते तो ought to have का प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाइए। ऐसा बेहतर ये होता है कि ought to have का प्रयोग पोलाइट कर, जो पोलाइट, ज्यादा पोलाइट या ज्यादा शिष्ट अर्थ में हमको लेना पड़ता है, इसको करना पड़ता है उस सेंस में जब ये सेंस वाक्यों से ऐसा हो। जैसे यहां पर देखिए, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, ये मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है कि हर बच्चे का एक मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी के अंतर्गत है। ought to का प्रयोग इससे ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा पोलाइट सेंटेंस है, ज्यादा शिष्टता को दिखा रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस ought to have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स, एकदम यही स्ट्रक्चर रहेगा, ये एकदम स्ट्रक्चर, दोनों के लिए स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। आइए बनाते हैं।
उसे वहां जाना चाहिए था। ही सब्जेक्ट पहले, शुड हैव, आप भी जान लीजिए कि शुड हैव ही होता है, शुड हैज नहीं होता है। कितने लोग शुड हैज के चक्कर में पड़ जाएंगे कि ही है तो शुड हैज नहीं, शुड हैव लगेगा इन बोथ केसेस, वेदर द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल और इन सिंगुलर। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल में हो चाहे सिंगुलर में, एक वचन हो चाहे बहुवचन, शुड हैव के सहायता से ही हम बनाते हैं, शुड हैव का ही प्रयोग होता है। ही शुड हैव, ही शुड हैव के साथ जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर, he should have gone there, उसे वहां जाना चाहिए था, he should have gone there, या he ought to have gone there, he ought to have gone there। अगर आप ज्यादा शिष्टता को दिखा रहे हैं तो he ought to have gone there का प्रयोग करें। अगर ज्यादा शिष्टता का, अगर वो नैतिक कर्तव्य वहां पर आ रहा था या ज्यादा शिष्टता का भाव वहां पर है तो आप ought to का भी प्रयोग, ये इंटरचेंजेबल है, आप किसी भी डायलेमा में ना पड़िएगा। राम को नहाना चाहिए था, राम शुड हैव, तभी नहाना का देखे तो शुड हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर ये पोलाइट या फिर किसी मोरल ऑब्लिगेशन की बात यहां नहीं हो रही है। किसी भी पोलाइटनेस की बात नहीं है, राम को नहाना चाहिए था, राम शुड हैव बेथड, राम शुड हैव बेथड आर टेकन अ बाथ, टेकन अ बाथ, टेकन अ बाथ, ही शुड टेक बाथ, ऐसे लगाते हैं, he should take a bath। तो यहां पर राम को नहाना चाहिए था, राम शुड हैव बेथड और टेकन अ बाथ, राम शुड हैव बेथड कर दें या फिर राम शुड हैव टेकन अ बाथ करें। सीता और गीता को पढ़ना चाहिए था, सीता एंड गीता शुड हैव, सीता एंड गीता शुड हैव राइट, सीता और गीता को पढ़ना चाहिए था, सीता एंड गीता शुड हैव राइट। उनको घर पर ही रुकना चाहिए था, उनको घर पर ही रुकना चाहिए या घर ही रुकना चाहिए था। दे शुड हैव स्टेड एट होम, दे शुड हैव स्टेड एट होम। लोगों को नदी पार करनी चाहिए थी, पीपुल शुड हैव क्रॉस द रिवर, पीपुल शुड हैव क्रॉस द रिवर। उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिए मोरल ऑब्लिगेशन क्या ले रहे थे, शुड हैव से यहां पर ये जो सेंटेंस है पोलाइटनेस को दिखा रहा है, ज्यादा शिष्टता को दिखा रहा है, यानी कि हर बच्चे का कर्तव्य है, इसको मैंने बता भी दिया है। तो यहां पर ought to का हैव का प्रयोग करके बनाइए, he ought to have served, he ought to have served his parents, अपने माता पिता, he ought to have served his parents। मैं समझता हूं कि should have तथा ought to have का प्रयोग आप समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम कुछ अन्य प्रयोगों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।